कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ सुबह शाम बसर करते हैं। नॉट फिजिकली, नॉट जियोग्राफिकली, बट मेंटली कहाँ रहते हैं। We live in our thoughts, our constant companions, our safest sanctuaries, और कभी कभार तो हमारे worst enemies भी हमारे ख्यालात बन जाते हैं। कहने का मतलब है हम अपने ख्यालों में रहते हैं and yet we rarely stop to ask what are my thoughts made of? Are they mine or inherited? Empowering और exhausting? इन्हीं ख्यालात की आज हम बात करेंगे, आखिर तक सुनिएगा। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज हम थॉट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नहीं, हर एक थॉट जो आता है उसको एक्सप्लोर करने की बात नहीं कर रही हूँ, उसे करना भी नहीं चाहिए, बल्कि थॉट्स जो लगातार आते रहते हैं उनको किस हद तक अकोमोडेट करना चाहिए उस पर हम फोकस करेंगे। So we all have those moments when we think of someone else's pain, उनके ज़ख्म, उनकी छुपी हुई कहानियाँ। जब हम बहुत वोक हो जाते हैं, जब हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, हमारा विजडम जब बढ़ने लगता है, तो अगर हमारे साथ भी कोई बुरा कर रहा होता है, हम उसको भी बेचारगी के दायरे में रख कर देखते हैं कि ओहो बेचारा, इसकी भी कोई मजबूरियाँ रही होंगी। आजकल इंस्टाग्राम पर इस तरह के मीम्स बड़े चल रहे हैं, where it's actually very true. So one of the most beautiful examples of this kind of understanding, this kind of ख्याल actually comes from a नज़्म, जिसमें एक आशिक अपने महबूब के जो पुराने रिश्ते हैं उसकी टीस, उसका दर्द, उसकी यादों का जो ख्याल है वो करता है। Not with bitterness but with tenderness. अहमद फराज ही ऐसी ज़बरदस्त बातें लिखते हैं। उनकी एक नज़्म है जिसका उन्वान है मुझसे पहले, वो आपको सुनाऊंगी। इस पूरी नज़्म का जो असली ख्याल है वो ये है कि शायर अपने इमोशंस के बियॉन्ड जाकर महबूब के इमोशंस को ऊपर रख रहा है, उनके इमोशंस का ख्याल कर रहा है। बहुत ही नोबल चीज़ है इसमें, बहुत थॉटफुल बात ये कह रहे हैं, लेकिन आखिर में ही बिकम्स डीपली ह्यूमन बिकॉज बीनीथ ऑल दैट एम्पैथी शायर का अपना दर्द भी तो छुपा है, उसको अपनी तन्हाई का भी तो ख्याल हो जाता है। तो अहमद फराज लिखते हैं, मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों को सजा रखा हो। मैंने माना कि वो बेगाना पैमाने वफा, मैंने माना कि वो बेगाना पैमाने वफा खो चुका है जो किसी और की रानाई में। शायद अब लौट के आया ना तेरी महफिल में और कोई दुख ना रुलाए तुझे तन्हाई में। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे, मुद्दतें दर्द की लौकम तो नहीं कर सकती। जख्म भर जाएं मगर दाग तो रह जाता है, दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पशेमा होकर तेरे पास आए, ज़माने से किनारा कर ले। तू की मासूम भी है, ज़ूद फरामोश भी है, उसकी पैमान शिकनी को भी गवारा कर ले। और मैं जिसने तुझे अपना मसीहा समझा, एक ज़ख्म और भी पहले की तरह सह जाऊं, जिस पे पहले भी कई अहद वफा टूटे हैं, इसी दो राहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। जो पहला शेर है कि मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। इसमें शायर एक चीज को एक्नॉलेज कर रहा है, दैट हिज बिलवड हैड समवन बिफोर हिम, समवन हु मस्ट स्टिल कैरी हर सॉरो। जस्ट इमेजिन, ये जेलसी नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट हो सकता है समवन एल्स स्टिल होल्ड्स ऑन टू हर पेन, समवन स्टिल हैज अ पीस ऑफ हर हार्ट। और आखिर में आते आते फाइनली वो कहते हैं कि he'll keep standing in that same place, खामोशी के साथ, जबकि उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस पॉसिबिलिटी को कि उनका दिल इस बार भी टूटेगा। He is caught between hope and pain, standing at the crossroads of his heart, unsure कि कौन सा रास्ता है जो उन्हें लेना चाहिए। और उनको ये भी पता है कि जो भी होगा वो उन्हें कबूल है, जिस पे पहले भी कई अहद वफा टूटे हैं, इसी दो राहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है इसमें, और सोच का दायरा कितना वसी है इसमें शायर के, कि एक्सेप्टेंस भी है रकीब के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, लेकिन आखिर में आते आते अपनी तकलीफ को भी वो जाहिर कर ही देते हैं।
अब ये जो ख्याल आते हैं इनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? पहले तो ये कि ख्याल को ईंट और पत्थर की तरह अगर हम सोचेंगे तब हमें उनकी प्रेजेंस का और ख्याल हो जाएगा। मतलब थिंक ऑफ ख्याल एज अ सिटी, अ वर्ल्ड दैट वी बिल्ड। एवरी थॉट इज अ ब्रिक, एवरी आइडिया इज आर्किटेक्चर। तो हम अपने ख्यालों से अपने अंदर का जो शहर बना लेते हैं। वेयर आर ड्रीम्स लिव ऑन वन स्ट्रीट एंड फियर्स ऑन द अदर एंड रिग्रेट्स हाइड इन सम नैरो एलीज। ऐसे सोचिए ना, थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। तो थॉट्स रैंडम नहीं होते हैं, वो पैटर्न बन बन के आते रहते हैं, और जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, इवेंचुअली हमें डिफाइन करने लगते हैं। ऐसे सोचिए इसको कि अगर आपके ख्याल बड़े केओटिक हैं, आपका जो इनर वर्ल्ड है, आपके अंदर का जो माहौल है, वो भी उसी केओस को रिफ्लेक्ट करेगा, आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके ख्याल अंदर से डिसिप्लिन्ड है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पीस मिलेगा। तो अगली बार अगर आप किसी स्पाइरल में फंसते हुए अपने आप को कैच कर लेते हैं, केओस में अगर आप अपने आप को फंसा हुआ देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरे थॉट्स हैं कि एक पैटर्न बनने वाला जो आगे चल के मुझे मुतासर करने वाला है, तो सवाल तब ये पूछेगा आपसे कि क्या मैं इस शहर का शहरी हूँ, ये जो शहर मैंने खुद बनाया है अपने अंदर अपने ख्यालात से, तो क्या मैं वाकई में यहीं पे रहता हूँ या सिर्फ इसके ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अपने अंदर के केओस को इस तरह से एड्रेस कीजिएगा। जो लोग हैं आप और हम, हमारी असली शनाख्त पता है क्या होती है? हमारे ख्यालात का आउटकम होती है। हम दूसरों को जज करते हैं बाय देयर एक्शंस, लेकिन जो असली नैरेटिव है वो उन एक्शंस में दबा हुआ है, और वो कहाँ है? उनके ख्यालात में। एक्शन ख्यालात से ही तो निकल के आता है ना, तो जो वजूहात हैं उस एक्शन की वो उन ख्यालों में आपको मिलेंगी। उसी तरह जो हमारे ख्यालात हैं वो हमारी कंडीशनिंग रिफ्लेक्ट करते हैं। अपब्रिंगिंग भी आप इसी कंडीशनिंग को कह सकते हैं। हमारा कल्चर, हमारा पेन, हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, दे रिवील व्हाट ट्रिगर्स अस, व्हाट हील्स अस एंड व्हाट मूव्स अस। जैसे परवीन शाकिर का ये शेर सुनिए आप कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। तो कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। इस हिस्से में परवीन शाकिर कह रही हैं कि हवा भी थोड़ी ठंडी थी, यानी जो माहौल है वो थोड़ा उदास मेलंकोलिक बन गया, और फिर वो अपने बिलावट के ख्याल को भी इसी ठंडी हवा से कंपेयर कर रही हैं। मतलब जो उनका ख्याल था वो भी कुछ थोड़ा कोल्ड था, बेचैन करने वाला था। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। यहाँ परवीन शाकिर अपने दिल के दो ऑपोजिट जज्बात बयान कर रही हैं। उनका दिल खुशी से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक मलाल यानी एक गम, एक रिग्रेट भी उन्हें महसूस हो रहा था। ये उनका एक बहुत ह्यूमन एक्सप्रेशन है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिल में खुशी भी होती है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ये डर भी, ये चिंता भी छुपी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इस शेर में वो पैराडॉक्स, वो कॉन्ट्रडिक्शन बता रही हैं। खुशी और गम एक ही वक्त में दिल में किस तरह दस्तक देते हैं। जो मलाल है ऐसा इमोशन है जो उस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है जब हम खुशी के साथ साथ एक चीज़ का गम भी बहुत महसूस करते हैं, और दोनों एक साथ हमारी ज़िंदगी में उस वक्त आ जाते हैं। तो हम जिंदगी ब्लैक एंड वाइट में एक्सपीरियंस कभी नहीं करते हैं। अगर कुछ प्लेजेंट हो रहा होता है हमारे साथ, एट द सेम टाइम कुछ बहुत ही ऑपोजिट भी हमारे जहन में चल रहा होता है। जब आप चॉकलेट खा रहे होते हैं, कुछ मीठा खा रहे होते हैं, उसके ऊपर अगर आप नमक हल्का सा छिड़क के खाएंगे तो उसकी स्वीटनेस और ज़्यादा एलिवेट हो जाती है। इसीलिए अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ हो तो थोड़ी स्ट्रेसफुल लम्हात आपको कैसा महसूस कराते हैं, उनके बारे में भी सोचिएगा। आपको फिर अच्छे लम्हों की कदर और ज़्यादा होगी। अब समझते हैं ख्याल को एज समथिंग दैट मूव्स यू, ख्याल as an action. So the danger is not that thoughts come and go, the danger is when they settle in, when a single insecure thought becomes a permanent resident. वहाँ से ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। तो अगर कोई ख्याल आए जो एक सवाल की शक्ल में है, उसका जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। Let it pass, let it float. Not every thought deserves your energy. और इसकी बढ़िया रेमेडी गालिब के शेर में छुपी है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन
दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब यहाँ कह रहे हैं कि हमें पता है जन्नत की असल हकीकत क्या है, मतलब वो इस दुनिया की जो दुनियादारी है, आखिरत के वादे हैं, ये जन्नत जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्टेंस से देख रहे हैं। उनका कहना ये है कि भाई समझ गए हैं कि जन्नत क्या है, लेकिन फिर भी दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा लगता है। मतलब जन्नत का आइडिया चाहे जितना भी आइडियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक हो, एक सुकून देता है, जैसे कोई उम्मीद जिसमें आप खुद भी यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन उसके सोचने पर दिल हल्का हो जाता है। तो ये शेर एक इंटेलिजेंट सार्काज़म है, एक तरह का सरेंडर है, दोनों का मिक्सचर कह लीजिए। कि इसमें जो लफ्ज़ है ख्याल, उसका वेट बहुत गहरा है। ख्याल यहाँ इमेजिनेशन भी है और एक इमोशनल रिलीफ भी है। तो एक लाइन में आपको समझाएं तो गालिब के लिए जन्नत एक सच नहीं है, एक ज़रूरत नहीं है, बस दिल को खुश रखने की एक रेमेडी है। और ज़िंदगी भी हमारी ये है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा आपको जैसे दुनिया में रहने का दिल है वैसी दुनिया खुद बनानी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि रास्ते ऐसे ही निकलते हैं, मूवमेंट से, एक्शन से चीज़ें होती हैं। So if you are putting in your emotional labor in being happy when you just don't want to be happy, that is also a sort of movement, that is also action, that is also hard work. So pat yourself on the back. Validation इससे बड़ी आपको और क्या चाहिए कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं। तो अब जो भी आप शायरी पढ़ते हैं, पोअम पढ़ते हैं, वो कोई किसी का ख्याल ही तो होता है। सो एवरी सॉन्ग दैट ब्रोक योर हार्ट, इट्स नथिंग बट अ थॉट टर्न्ड इनटू मेलोडी। गालिब must have thought differently than Mir. Ghalib tried to understand the world. Mir wanted to feel its pain. When your thoughts have depth, contradictions and curiosity, वो आर्ट बनाने के काम में आ सकता है। They produce empathy. Sometimes it's the storm inside that creates the most powerful art. So if you're feeling low and if you're really feeling restless, I know it's a very uncomfortable position, but go through it. Go right through it. इंसान डिस्कम्फर्ट के लिए नहीं बना है, हम अच्छी चीज़ों के लिए, खुशहाली के लिए बने हैं। लेकिन डिस्कम्फर्ट एक रियलिटी है जिसे अगर हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम फ्रीज होके एक ही जगह पे बैठ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की एंग्जाइटी, जिस डिप्रेशन और एंग्जाइटी का, एवरीडे डिप्रेशन एंग्जाइटी का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें हमको अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी नीड टू हैंडल आवर ख्यालात विद एक्सट्रीम केयर। थॉट्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बट फ्रेजाइल। हर ख्याल पे अमल करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हर ख्याल को सच समझना भी ज़रूरी नहीं है। जो भी ख्याल आए, ask them where they came from, why they are here and whether they deserve to stay. अगली बार मिलूंगी आपसे एक नए वर्ड के साथ, नए थीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।